आज की वीडियो में बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। इसको अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है। जब किसी जीव के दो सदस्यों द्वारा, तो मतलब कोई जीव, जैसे मान लीजिए मनुष्य है, तो मनुष्य में दो सदस्य यानी कि मेल और फीमेल है, तो उनके द्वारा क्या है, उत्पन्न दो युग्मकों, तो जैसे मेल है यानी पुरुष है तो उसके शरीर में एक सेल बनती है जिसको हम युग्मक कहेंगे और अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं। उसी तरह से जो फीमेल होगी, जो स्त्री होगी, उसके शरीर में भी एक प्रकार की खास सेल बनती है, उसको हम युग्मक कहेंगे यानी गैमेट कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से बने युग्मनज से संतान का जन्म होता है। यह जनन लैंगिक जनन कहलाता है। तो देखिए, जो जनन है तो बहुत लोग इसको गलत समझ लेते हैं कि मेल और फीमेल के बॉडी के कांटेक्ट को जनन कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेल बॉडी में जो हम पुरुष की बात करें तो जो स्पर्म होता है और फीमेल में जो ओवम होता है, जब ये वाली सेल आपस में, रिप्रोडक्शन तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो जो उनकी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जब ये स्पर्म और ओवम ये सेल आपस में मिलती हैं तो फिर युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब अंग्रेजी में जाइगोट बनता है और फिर इसी में सेल डिवीज़न होता है, फिर इससे भ्रूण बनता है और भ्रूण से नए बच्चे का विकास हो जाता है। तो युग्मनज से संतान का जन्म होना और ये लैंगिक जनन कहलाता है। संतानों में विभिन्नताएं होती हैं, तो जो इस प्रकार से संतानें बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं लैंगिक जनन से, तो इनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विभिन्नता का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जैसे नर और मादा थे सेम बिल्कुल वैसे ही उन्हीं के करैक्टर आएंगे। जो बच्चा बनेगा, जो जीव बनेगा, उस हो सकता है वो दोनों के मिक्सचर से, दोनों सेल के मिक्सचर से कोई नया टाइप के करैक्टर को लेके आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसमें नया बन जाए, या हो सकता है कि फादर के करैक्टर ज़्यादा हो, मदर के कम हो। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मदर के जैसा ही पूरे लक्षण लेके पैदा होगा या फादर के जैसे ही लक्षणों को लेके पैदा होगा। तो उनमें डिफरेंस जो है देखने को मिलते हैं उनके बॉडी में, उनके बिहेवियर में। तो ये सब लैंगिक जनन के अंतर्गत पाया जाता है। वहीं पर अगर हम अलैंगिक की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सब सिमिलरिटी होती है, बिल्कुल सेम होता है। जैसा जो उसका मदर जैसी चल रही होगी वैसे ही उसका जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा बनेगा, जो संतान होगा, वो भी सेम रहता है उसमें। लेकिन लैंगिक में विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं।